Good morning, students. Today we will continue our chapter 7 फाइल मैनेजमेंट. हमने कट और कॉपी तक पढ़ लिया था. नाउ अब हम शॉर्टकट की से स्टार्ट करेंगे आज. क्या क्या शॉर्टकट कीज होते हैं हमारे? कुछ कंट्रोल प्लस एक्स. कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए होता है? किसी भी फाइल या फोल्डर को कट करने के लिए. ओके. और फिर हम कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए. अगर हमने कट कर लिया है तो हम दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी को यूज़ करेंगे. कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. और फिर दोबारा हम कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करेंगे जो फाइल हमने कॉपी करी है उसको पेस्ट करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या लिखा है? कंट्रोल एंड एक्स. मतलब हम पहले कंट्रोल की को दबाएंगे पर उसे छोड़ेंगे नहीं, और उसके साथ कंट्रोल दबाए रखते हुए एक्स भी दबा देंगे तो हमारा कट कमांड यूज़ हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. नाउ फाइल्स एंड फोल्डर्स कैन ऑल्सो बी मूव्ड एंड कॉपीड बाय यूजिंग अनदर मेथड कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप. कैसे यूज़ करते हैं हम ड्रैग एंड ड्रॉप? स्टेप 1, सेलेक्ट अ फाइल बाय क्लिकिंग इट. पहले जो भी फाइल या फोल्डर को हमें मूव करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे. फिर स्टेप 2 में होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द फाइल टूवर्ड्स द न्यू लोकेशन. दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग द फाइल. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जिस भी फाइल या फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया है लेफ़्ट क्लिक करके, तो लेफ़्ट क्लिक हम छोड़ेंगे नहीं, दबाए रखेंगे और माउस को डेस्टिनेशन फोल्डर तक ले जाएंगे. ठीक है. इस लेफ़्ट क्लिक को दबाना और माउस को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना बिना लेफ़्ट क्लिक छोड़े, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रैगिंग. देन इन स्टेप 3 रिलीज द माउस बटन. दिस इज कॉल्ड ड्रॉपिंग द फाइल. जब हम फाइल या फोल्डर जहाँ पर भी हमें फाइल को मूव कराना है वहाँ तक ले आते हैं तब हम लेफ़्ट बटन छोड़ देते हैं. इस माउस बटन के छोड़ने को हम क्या कहते हैं? ड्रॉपिंग. द फाइल विल मूव टू द न्यू लोकेशन. जैसे ही हम ये ड्रैग और ड्रॉप मेथड कर देंगे पूरा तो हमारी फाइल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी. The above figure shows that the file brinjal.txt is being moved to the folder veggies by using the drag and drop method. अब हम देख सकते हैं ये हमारी कौन सी फाइल है? ब्रिंजल. ये हमारा फोल्डर क्या है? वेजीज. तो हम क्या करेंगे? ब्रिंजल वाली फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे लेफ़्ट क्लिक दबा के, और लेफ़्ट क्लिक छोड़ेंगे नहीं, और इस फाइल को यहाँ से लाकर वेजीज के ऊपर तक ले आएंगे और फिर हम अपना लेफ़्ट क्लिक छोड़ देंगे. जैसे ही छोड़ देंगे तो ये जो हमारी ब्रिंजल वाली फाइल थी यहाँ से हट जाएगी और इस फोल्डर के अंदर चली जाएगी. तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. अब यहाँ पर आ जाइए नीचे. द फाइल्स एंड फोल्डर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर बाय यूजिंग द डिलीट ऑप्शन. मतलब अगर हमें कोई फाइल या फोल्डर हमारे कंप्यूटर में नहीं चाहिए तो हम उसे हटा भी सकते हैं. कैसे? डिलीट ऑप्शन को यूज़ करके हम उसे हटा सकते हैं कंप्यूटर से. कैसे यूज़ करेंगे डिलीट ऑप्शन? स्टेप 1, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे फाइल और फोल्डर जिसे हमें हटाना है कंप्यूटर से. देन स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड और राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर एंड चूज द डिलीट ऑप्शन. या तो हम सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की दबा देंगे या फिर हम माउस का राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करेंगे
तो हमारे पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। ओके, और इसमें हम डिलीट ऑप्शन पे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे डिलीट ऑप्शन पे तो हमारे पास यस या नो का ऑप्शन आ जाएगा स्टेप 3 में कि हमें डिलीट करना है या नहीं करना। ये देखो ये आ रखा है यस या नो ऑप्शन। अगर हमें डिलीट करना है तो हम यस पे क्लिक कर देंगे और डिलीट नहीं करना तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर हमने डिलीट कर दिया है तो हमारा कहाँ पर जाएगा फोल्डर, एक बार रिसाइकल बिन में। ओके स्टूडेंट्स, अब रिसाइकल बिन क्या होता है? जस्ट एज ए डस्टबिन स्टोर्स अनवांटेड मटेरियल, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज ए फोल्डर दैट stores deleted files and folders. This is called the recycle bin. The files and folders in the recycle bin can be reused if required. जैसे हमारे घर में डस्टबिन होता है जिसमें हम जो चीज़ हमारे रिक्वायरमेंट की नहीं होती है उसको उसमें डाल देते हैं, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में अगर कोई फाइल या फोल्डर नहीं चाहिए हमें, उसे हम डिलीट करते हैं तो वो एक बार कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। अगर हमें दोबारा चाहिए वो फाइल या फोल्डर तो वो हम रिसाइकल बिन से दोबारा भी ले सकते हैं, पर एक शर्त है कि हमने रिसाइकल बिन से उसे डिलीट नहीं किया। अगर हमने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया तो वो फाइल हमें वापस नहीं मिल सकती, पर अगर वो रिसाइकल बिन में है अभी भी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रीयूज़, वो अब हम नेक्स्ट 2 स्टेप्स में देखेंगे इन स्टेप्स में। ओके स्टूडेंट, टू रीयूज़ द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स फॉलो दी स्टेप्स। स्टेप 1, double click the recycle bin icon on the desktop. A window is displayed. स्टेप 1 में क्या करेंगे? हम रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे। अगर हम रिसाइकल बिन के आइकन पर 2 बार डबल क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे मतलब डबल क्लिक, तो हमारा रिसाइकल बिन ओपन हो जाएगा। फिर हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल्स और फोल्डर्स, ड्रैग एंड ड्रॉप इट टू द न्यू लोकेशन। क्या करेंगे? हम अपना फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और उसे न्यू लोकेशन पे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम रिसाइकल बिन के अंदर से अपनी फाइल या फोल्डर को बाहर ले आएंगे और उसे रीयूज़ कर सकेंगे। सेक्शंस ऑफ द कंप्यूटर लोकेशन। Let's explore the different sections of the computer location which are commonly used to store information. अब हम कंप्यूटर की नई नई सेक्शंस पर जाकर देखेंगे। जनरली हम कौन से सेक्शंस देखेंगे? जहाँ पर हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। You will also learn how to navigate or move between different sections of the computer. हम ये भी सीखेंगे कि हम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कंप्यूटर में कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। नेविगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। फर्स्ट यू विल लर्न हाउ टू असेस दैट सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। पर पहले हम क्या चीज़ सीखेंगे? कैसे हम एक सेक्शन के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। टू डू सो फॉलो दीज स्टेप्स। ये करने के लिए हम अब स्टेप्स देखेंगे कैसे हम खोल सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कंप्यूटर। पहला, फर्स्ट, क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर बटन प्रेजेंट इन दी बॉटम लेफ्ट और डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर ऑन द डेस्कटॉप। क्या करेंगे हम? या तो ये जो सिंबल है इस पर डबल क्लिक करेंगे या ये जो माई कंप्यूटर होता है इसको ओपन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन द कंप्यूटर लोकेशन इज नाउ ओपन्ड। लेट अस नाउ लर्न द वेरियस सेक्शंस ऑफ दिस विंडो। जब हम माई कंप्यूटर पर या
इस आइकन को ओपन करेंगे तो हमारी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये क्या है, हमारे फाइल एक्सप्लोरर। इसके अंदर हमें सारे डायरेक्टरीज और फोल्डर्स मिल जाते हैं। ओके, अब हम इस विंडो के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या चीज़ आएगी इस विंडो में, बैक एंड फॉरवर्ड बटन। ये हमारे बैक एंड फॉरवर्ड बटन है। ये क्या है, हमारा एड्रेस बार है। ये चीज़ हमारी सर्च बॉक्स है। ये हमारा नेविगेशन पेन है, जब हमें एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जाना होता है। यहाँ पे हमारी ये सारी डायरेक्टरीज होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिटेल्स पेन। ओके स्टूडेंट, अब हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। पहला, बैक एंड फॉरवर्ड बटन। These buttons helps us to move to the folder you had recently opened without closing the current window. इसमें क्या होता है, हम मान लो एक करंट विंडो में हम हैं तो, और उससे पिछले में जाना है तो हम बैक बटन यूज़ करेंगे। और अगर हमने एक विंडो खोली थी पहले, फिर हमने बैक बटन यूज़ करके पिछले में आ गए, वापस हमें पहले वाली में जाना है तो हम फॉरवर्ड बटन यूज़ करेंगे, तो हम अपने पहले वाली विंडो में आ जाएंगे। पर दोनों विंडो हमारी बंद नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर है एड्रेस बार। दिस डिस्प्लेस द लोकेशन ऑफ द करंटली ओपन विंडो और फोल्डर। करंटली हम कौन से फाइल, फोल्डर या विंडो में है, वो हमें कौन बताता है, एड्रेस बार। वो उसका पूरा एड्रेस बता देता है हमें कि हाँ, कंप्यूटर के इस फोल्डर में आप इस फाइल के अंदर अभी काम कर रहे हैं। थर्ड, सर्च बॉक्स। दिस इज यूज्ड to find files and folders when we do not remember where we have saved them. मान लो हमें फाइल का नाम तो याद है, पर हम ये भूल गए कि हमने उसे कहाँ पर सेव किया था, तब हम सर्च बॉक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम फाइल का नाम लिख देंगे और ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास पे हम क्लिक कर देंगे माउस से, तो हमें कंप्यूटर बता देगा कि हमारी फाइल कौन सी जगह पर स्टोर्ड है। नेक्स्ट, टूल बार। दिस शोज द ऑप्शंस टू कैरी आउट टास्क लाइक चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द आइकन्स एंड ऑल्सो अलाउज अस टू सेट द व्यूइंग पेन्स। टूल बार हमारे आइकन्स को चेंज कर सकता है, उसका अपीयरेंस चेंज कर सकता है, और कैसे वो हमें दिखाई देगा वो भी चेंज कर सकता है। कौन कर सकता है, टूल बार। नेक्स्ट, नेविगेशन पेन। द लेफ्ट साइड एरिया ऑफ एनी ओपन विंडो हैज़ ए ट्री लाइक व्यू। दिस ट्री लाइक व्यू इज कॉल्ड अ नेविगेशन पेन. It is used to navigate between files and folders in the window and also to access or go to any file or folder of your choice. ये हमारा नेविगेशन पेन होता है। जब भी हम किसी डायरेक्टरी को ओपन करते हैं तो हम किसी फोल्डर में आते हैं, फोल्डर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें फाइल्स दिखाई देती हैं, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा। मान लो ये एक डायरेक्टरी है, इसको हमने ओपन किया तो एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, इसको ओपन किया तो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये पूरा क्या बन गया, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया हमारा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, नेविगेशन पेन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेविगेशन पेन। डिटेल्स पेन। दिस सेक्शन डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर। अभी हमने देखा था ये हमारा क्या होता है, डिटेल्स पेन। इसमें हम हमारी जो भी फाइल या फोल्डर सेलेक्टेड है वो हमें डिटेल्स पेन में दिखाई देता है। चेकिंग द साइज ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। अपार्ट फ्रॉम द अबव सेक्शंस ऑफ द कंप्यूटर लोकेशन,
there is another important section of the computer, namely the storage section. A computer has two types of storage. They are internal storage, external storage. जो भी हमने ऊपर बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स, एड्रेस बार, सर्च बॉक्स, टूल बार, नेविगेशन पेन एंड डिटेल्स पेन पढ़े हैं, उसके अलावा भी एक लोकेशन होती है कंप्यूटर में जहाँ पर हम स्टोरेज सेक्शन का साइज़ देख सकते हैं। जनरली हमारे पास दो टाइप की स्टोरेज होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जगह है, एक्सटर्नल जो हमारे कंप्यूटर के बाहर हम फाइल स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल पेन ड्राइव में करते हैं, हम चिप्स के अंदर करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज इज द स्टोरेज स्पेस विच इज अवेलेबल इनसाइड द कंप्यूटर। दिस स्टोरेज स्पेस इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क। The storage capacity of the hard disk fixed inside the computer may vary from computer to computer. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इंटरनल स्टोरेज क्या होती है, जो स्पेस स्टोर करने के लिए फाइल को कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद हो, जैसे कि हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क का साइज हमारा कंप्यूटर से कंप्यूटर में वेरी करता रहता है। External storage is a storage space which is connected from outside the computer. Examples of external storage objects are CDs, DVDs and pen drives. अभी भी मैंने आपको बताया था कि पेन ड्राइव, CDs, DVDs जो हम कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज। Next, the internal and external storage spaces of the computer can be seen in the window accessed by clicking computer as shown below. जब हम कंप्यूटर को के अंदर अपना सेक्शन खोलेंगे स्टोरेज वाला, तब हमें ऐसी विंडो दिखाई देगी। इसमें अब आप ये नीचे देख सकते हैं, ये सारा हमें हमारे डायरेक्टरीज का साइज़ बता रहा है कि कौन सी डायरेक्टरी हमारा कितने साइज़ की बनी हुई है। When you store a file or a folder on the computer, it takes up some storage space in the computer. This space that is taken by a file or a folder is measured in bytes. For example, the file brinjal.txt is of 10 bytes. जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो थोड़ा सा स्पेस लेता है कंप्यूटर का। इस स्पेस को हम बाइट्स में नापते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक brinjal.txt फाइल पहले बनाई थी, मान लो वो 10 बाइट्स की है। 1 बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट कितने बिट से बनता है, 8 बिट से, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अ बिट इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बिट है वो इंफॉर्मेशन का बहुत ही छोटा सा यूनिट है। हियर आर सम कॉमनली यूज स्टोरेज यूनिट्स। अब यहाँ पर हमारे कुछ कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं यूनिट्स को स्पेस नापने के लिए, वो दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। किलोबाइट को हम केबी भी कह सकते हैं, मेगाबाइट को एमबी भी कह सकते हैं, और गीगाबाइट को हम जीबी भी कह सकते हैं। टू चेक द साइज ऑफ द फाइल और अ फोल्डर, फॉलो दीज स्टेप्स। अब हम देखेंगे कैसे हम एक फाइल या फोल्डर का साइज देख सकते हैं। कैसे, पहले स्टेप 1,
राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर। जिस भी फाइल या फोल्डर का हमें साइज देखना है उसके ऊपर जाकर हम राइट क्लिक कर देंगे। देन स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू दैट इज डिस्प्लेड क्लिक प्रॉपर्टीज। जब हम राइट क्लिक करेंगे फाइल या फोल्डर पे तो ये पॉपअप मेन्यू हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, और इसमें हम ये देख सकते हैं साइज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा साइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पॉपअप मेन्यू में हमारे कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक होएगा प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा और इसमें हम यहाँ पर साइज ऑफ फाइल देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पे हमारे कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। इसमें से आप Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V पहले पढ़ चुके हैं। Ctrl+C किस लिए होता है, कॉपी करने के लिए, X कट करने के लिए, V पेस्ट करने के लिए। अगर हमें एक फोल्डर में कई सारे फाइल्स हैं और सारी से एक बार में सेलेक्ट करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, Ctrl+A का, सेलेक्ट्स ऑल आइटम्स इन दी एक्टिव विंडो। अगर हमें कोई ओपन करनी है फाइल या फोल्डर तो हम किसका यूज़ करेंगे, Ctrl+O का। Ctrl+S किस लिए यूज़ होता है, सेव करने के लिए। किसी भी फाइल या फोल्डर को सेव करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, Ctrl+S। अंडू लास्ट एक्शन के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, Ctrl+Z का। Ctrl+F किस लिए यूज़ करेंगे, क्लोज करने के लिए किसी भी एक्टिव विंडो को। कहीं पर हम काम कर रहे हैं उस विंडो को क्लोज करना है तो Ctrl+F4 दबा देंगे। Alt+F4 क्लोज द एक्टिव प्रोग्राम विंडो। जो हम अभी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उस केवल उस सॉफ्टवेयर का हमें बंद करना है स्क्रीन, तो हम Alt+F4 दबा देंगे। Alt+Tab स्विच बिटवीन दी ओपन आइटम्स। मान लो हमने कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हैं, उनके बीच में हमें स्विच करना है, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे में जाना है तो हम Alt+Tab का यूज़ करेंगे। F1 दबाएंगे तो हमारा हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा। F3 दबाएंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। F5 दबाएंगे तो हमारी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगी। एस्केप दबाएंगे तो हमारा जो भी करंट एक्शन हमने किया है वो स्टॉप हो जाएगा। Ctrl+F दबाएंगे तो हमारा एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा जिससे हम अपनी फ़ाइल को ढूंढ सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे फाइल का और एंटर दबाएंगे तो वो हमारी फ़ाइल को ढूंढ देगा कंप्यूटर। F2 की दबाएंगे तो हमारा पॉपअप मेन्यू ओपन होएगा जिसमें हम फाइल का रीनेम कर सकते हैं, मतलब फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। देन विंडोज़ लोगो डी दबाएंगे तो हम डेस्कटॉप पर वापस आ जाएंगे। विंडो लोगो और एम दबाएंगे तो हमारी जो विंडो अभी खुली हुई है वो मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, वो विंडो नीचे आ जाएगी थोड़ी सी। टैब यूज़ करेंगे तो हम एक डायलॉग बॉक्स में आगे चले जाएंगे। शिफ्ट टैब दबाएंगे तो हम डायलॉग बॉक्स से पीछे आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी रीडिंग ऑफ फाइल मैनेजमेंट चैप्टर इज़ ओवर। अगले क्लास में हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।